हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? चलिए, आज आप सीखने वाले हैं जल के विद्युत अपघटन के बारे में। जल का विद्युत अपघटन कैसे होता है और अपघटन होने पर कौन कौन सी गैसें प्राप्त होती हैं, आज आप एकदम बढ़िया से देखेंगे और सीखेंगे भी, और आप स्वयं भी कर कर जानेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए। किसी ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके उसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक है, तो इसी घटना को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, इसको हम विद्युत आयनन या वियोजन भी कहते हैं। तो जल में जब हम विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो जो जल होता है, जल धनायन और ऋणायन से मिलकर बना है, H+ और H- से। तो इस प्रकार वो अपने आयनों में टूटता है, और आयनों में टूटने के बाद एनोड और कैथोड पर, एनोड जो कि प्लस का क्षण होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला क्षण होता है, और कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज वाला क्षण होता है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन की क्रिया ऐसे होती है। तो आज आप पहले देखिए कि कैसे होता है, प्रोसेस क्या है उसका। ठीक है, यहां पर आपके सामने है, आप इसको ध्यान से देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज आप सीखिए कि कैसे सेटअप करते हैं जल के विद्युत अपघटन के लिए। तो जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां आपके सामने जल के विद्युत अपघटन के लिए सेटअप तैयार किया गया है, रखा गया है। और हमारे कोचिंग के आज बच्चे स्वयं वो जल के विद्युत अपघटन की क्रिया को करके देखेंगे, और उसके पहले आप लोग भी सीखिए इसको कैसे किया जाता है। यहां पर आपके सामने देखिए, ये फर्स्ट फिगर की हम बात करते हैं, ये वाला पहला वाला फिगर। इसमें क्या है देखना है, यहां आपके सामने एक बीकर है। ठीक है, एक कांच का बर्तन है, इस कांच के बर्तन में जल भरा गया है, जल है, और इसमें थोड़ा अम्ल मिला दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो है विद्युत अपघटन तेजी से हो सके। ठीक, और इसमें धातु की दो छड़ें हैं। इसमें क्या है, धातु की दो छड़ें हैं। ठीक है, एक एनोड है और दूसरा क्या है, कैथोड है। एक एनोड है, दूसरा क्या है, कैथोड है। लेकिन ध्यान देना है, यहां पर यहां दो कैथोड आपके सामने है, और यहां ये बैटरी लगा है। 9 वोल्ट की 12 वोल्ट की बैटरी आप लगा करके सेटअप कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, कांच के बर्तन में या बीकर में आप जल लीजिए, और जल में थोड़ा सा नमक या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लीजिए। ठीक है, ताकि अपघटन की क्रिया तेजी से हो सके। और उसके बाद तार लीजिए, तार द्वारा बैटरी से उसको जोड़ दीजिए, और उन तारों को इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड और कैथोड से क्या करिए, अटैच कर दीजिए, अर्थात आप जोड़ दीजिए। उसके बाद आप ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच लगा दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट करिए। और करने के बाद जैसे ही आप बैटरी से, जैसे ही धारा बैटरी से होकर निकल कर इलेक्ट्रोड से होते हुए जल में जाती है, जल अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक है, और ध्यान देना है, एनोड जो पॉजिटिव होता है, एनोड क्या होता है, एनोड धातु की एक छड़ होती है जिस पर धनावेश होता है, और कैथोड जो है धातु की एक छड़ होती है जिस पर ऋणावेश होता है। तो जब जल में धारा जाती है तो जल अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। सबसे पहले H और OH में टूटता है, उसके बाद H+ आयन और O- आयन में टूट जाता है। ध्यान देना है, एनोड चूंकि पॉजिटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव को। तो ऑक्सीजन निगेटिव वाला होता है आयन, तो ऑक्सीजन को वो क्या करेगा, ऑक्सीजन आयन को वो एनोड जो है अपनी ओर एकत्रित कर लेगा, अपने पर जुटाएगा उसको। इस प्रकार ऑक्सीजन के आयन मिलकर के O2 बना लेते हैं। इस प्रकार एनोड पर ऑक्सीजन गैस एकत्रित हो जाती है। कैथोड जो कि जिस पर माइनस का आवेश होता है, वह प्लस वाले आयन को अपनी ओर खींचता है। तो प्लस वाला आयन हाइड्रोजन वाला होता है, और हाइड्रोजन आयन उस पर जा करके H2 आयन, H2 अणु बना लेता है। इस प्रकार कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ये उसका सेटअप होता है। ठीक है, अब इसको आप घर पे कैसे करेंगे, कैसे आप कर सकते हैं, तो यहां पर आपके सामने है, एक बीकर लीजिए, उसमें जल भरिए, कांच, उसमें इलेक्ट्रोड डालिए, एनोड और कैथोड डालिए। ठीक है,
यहाँ पर अगर बैटरी छोटा है तो दो बैटरी उसमें अटैच कर लीजिए और उसके बाद फिर धारा प्रवाहित करिए। दोनों ही इलेक्ट्रोडों के नीचे अगर आप ऐसे करते हैं तो वहां पर दोनों ही इलेक्ट्रोडों के नीचे गैस बढ़ना शुरू हो जाएगा। गैस बढ़ने के आपको बुलबुले दिखाई देंगे। यहां पर देखिए आपके सामने बुलबुले दिख रहे हैं। 9.12 वाट की बैटरी है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है और इसके लिए आप पेंसिल, ठीक है, इलेक्ट्रोड किसका बनाएंगे तो पेंसिल लीजिए, उसके दोनों सिरे को नुकीला करिए, उसको अर्थात गढ़ लीजिए और उसके बाद तार द्वारा इसको अटैच करके सेटअप तैयार करिए। और जैसे ही बैटरी से धारा जाएगी जल अपने आयनों में टूटेगा और ये एनोड जो कि प्लस का होता है उस पर ऑक्सीजन गैस O2 एकत्रित हो जाएगा और कैथोड जो कि माइनस वाला होता है इस पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो जाएगा। बुलबुले आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा और ये दोनों सेटअप एक जैसे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप पूरा सेटअप करेंगे तो आपके सामने H2 और O2 गैस बनना दिखाई दे देगा। ठीक है, तो आइए आज आपके सामने कुछ बच्चे जो है करके दिखाएंगे। तो आइए बच्चे लोग आ जाइए, आप लोग फटाफट करके दिखाइए। आइए आप लोग अब फटाफट इसको करके बताइए। आइए प्यारे बच्चों, कैसा आपको क्लास लग रहा है? बहुत अच्छा। आप बताइए, आप लोग क्या इस तरह से पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री या साइंस इस प्रकार पहले कभी सीखे हैं? नहीं जी, नहीं सीखे हैं। आपका मतलब यहाँ आना अच्छा लग रहा है? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने आसपास के बच्चों को बताएं कि एमए वाला से जुड़े और सब लोग ऑफलाइन बैच में ज्यादा बच्चे जुड़े, क्योंकि बढ़िया से यहाँ प्रैक्टिकल के साथ आपको सिखाया जा रहा है। और आप लोग खूब बढ़िया से पढ़िए। और आज आप लोग क्या तैयार किए हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बालक, आपका नाम क्या है? निखिल चौरसिया। आप बताइए, सामने आइए और बताइए। अरे प्लीज चलो जी, चलो बालक, चलो बताओ बालक, जल क्या है? जल एक जल एक क्या होगा? तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा पहला दिन है ना, आप लोग बोलने में हिचक रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या करिए, बढ़िया से तैयार करते रहिए। चलिए तो आप लोग दिखाइए क्या सेटअप है आपका, आपने क्या तैयार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए विद्युत अपघटन हो रहा है। यहाँ देख लीजिए, एक बैटरी है और यहाँ पर दो पेंसिल है और तार है, जिसके द्वारा हम विद्युत अपघटन कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल रहा है। ये दोनों अपने जाए, दोनों ऊपर अलग। क्या गैस निकल रहा है बालक लोग? यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल रहा है। आप लोग इसको एक बार उठाने का प्रयास करेंगे। एक बार उठाइए। सभी बच्चे देखें क्या निकल रहा है गैस। हाँ सर, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन और ये दिक्कत ना हो। जो आज आप लोग कर रहे हैं उसका नाम क्या है? विद्युत अपघटन। किसका अपघटन? जल का। तो क्या आपको पता है जल है तो कल है? जी, जल है तो कल है। और आप पढ़ेंगे तो तभी इसका समझिए मीठा फल है। तो आप लोग बढ़िया से ऐसे प्रैक्टिकल के साथ सीखिए और आप लोग अपने आसपास के बच्चों को भी क्या करिए, प्रेरित करिए कि आप लोग बढ़िया से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आगे का जो भविष्य है वो साइंस पर आधारित होने वाला है। ज्ञान ही रहेगा तभी जीवन सफल हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग ने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकला। क्या आप बताने का प्रयास करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों का अनुपात क्या होगा? आयतनों का अनुपात। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? दो संबंध एक। अब आप लोग जो आज किए हैं, क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हमेशा प्रैक्टिकल हो? जी सर। मजा आ रहा है एकदम? हाँ एकदम मजा आ रहा है। लेकिन बहुत बढ़िया से पढ़िए। ठीक है जी सर। तो आप लोग एक बार सर सबको, हाँ सभी
लाइक करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आप सबको सपोर्ट आप सभी को धन्यवाद। बाय 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 बाय। अच्छा सर जी, इससे कैसे पता चलेगा कौन ऑक्सीजन? गोली जाने पर फटफट की आवाज आएगी ना, देखो कौन सा उसमें ऑक्सीजन है? वाला हाइड्रोजन है ना, वायु वाला जो ज्यादा मात्रा में वो हाइड्रोजन है, समझ गए आप? ठीक, एक बात इसका बात करो ताकि उसमें बात करो, आवाज बताओ कौन सा इसमें हाइड्रोजन है और कौन सा ऑक्सीजन है जी? ज्यादा निकल रहा है। जो ज्यादा मात्रा में है वही हाइड्रोजन गैस है। बालिकाएं तुम लोग नहीं बता रहे